नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो किसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कौन एट रिस्क है, मतलब किसको ज़्यादा जोखिम है डायबिटीज़ होने का, चांसेस ज़्यादा हैं डायबिटीज़ होने के। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिसको भी रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं वो अपनी जांच पहले ही करा लें। स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं वो पहले ही करा लें। जो फास्टिंग शुगर, जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर और HbA1c, जो 3 टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, वो पहले ही करा लें और वो नियमित रूप से रेगुलर इंटरवल्स पर कराते रहें। एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो ऐसा नहीं कि हमें हमेशा के लिए हम केयर फ्री हो जाएं, या एक बात हो गई कि भाई डायबिटीज़ हमें तो नहीं है, तो 4-5 साल बाद भी किसी को हो सकता है। तो एक रेगुलर इंटरवल्स पर कराते रहें, वो डिपेंडिंग कितना आपको रिस्क फैक्टर है और बाकी कंडीशंस कैसी हैं, वो एज़ पर द डॉक्टर्स एडवाइस आप कराते रहें उसको रेगुलरली। तो जानते हैं सबसे पहला रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक कारण। अगर किसी के पेरेंट्स को, भाई बहन को डायबिटीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा ही, पर हाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब बात करें तो पेरेंट्स में नहीं है, भाई बहन में नहीं है, तो जाएं ग्रैंड पेरेंट्स में, अंकल आंटीज़ में, मामा चाचा, इनमें, ब्लड रिलेशंस में, बुआ हो गए, मौसी हो गई, तो इनके अंदर अगर है, अंकल आंटीज़ में है और ग्रैंड पेरेंट्स में है, ब्लड रिलेशंस में, तो भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। इसे भी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में ही गिना जाएगा। अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को, ब्लड रिलेटिव्स को डायबिटीज़ है, फर्स्ट रिलेटिव, सेकेंड डिग्री रिलेटिव, तो ये पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में ही गिना जाएगा और आपका रिस्क फैक्टर एक गिना जाएगा कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। सेकेंड रिस्क फैक्टर है वेट। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, मतलब सीधे आपका BMI जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो ओबेसिटी में आएगा और इसमें तो आपको काफ़ी हाई चांसेस हैं डायबिटिक होने के। तो वज़न अगर बढ़ा हुआ है, ओवर भी है या बहुत ज़्यादा भी है, तो आपका चांस बहुत ज़्यादा रहता है डायबिटीज़ का। तीसरा रिस्क फैक्टर है, अगर वो सबके लिए अप्लाई करता है कि ज़्यादा रिस्क कब होती है डायबिटीज़ होने की, तो वो होती है आफ्टर 40। तो 40 के ऊपर स्क्रीनिंग 1 बार या 2 बार हो जानी चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट। चौथा रिस्क फैक्टर है कि अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, पैरालिसिस की, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इन केसेस में भी आपको अलर्ट रहना चाहिए और स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए डायबिटीज़ के लिए। और अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो है, अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, आप फीमेल हैं, लड़की हैं, और आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो वो एक अपने आप में डायबिटिक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर भी वही इंसुलिन रेजिस्टेंस काम करती है। उसी के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जो कि लड़कियों में होता है। उसके सिम्टम हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, पर शॉर्ट में हम बता दें कि पीरियड्स इरेगुलर होना, चेहरे पे, मुंह पर या पेट पर हिस्सों पे ज़्यादा बाल आना, एक्सेसिव बाल आना, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होना। तो अगर PCOS का डायग्नोसिस हो चुका है तो ये रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुका है, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ की बीमारी हो चुकी है, बाद में ठीक हो गई है, तो भी आपको एट रिस्क हो आप डायबिटीज़ के। 50% चांस रहते हैं कि बाद में जाकर ऐसे मरीजों को डायबिटीज़ हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है आपको, तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जैसे हमने बात करी, तीनों टेस्ट कराएं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर और HbA1c। ये मैंने दूसरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कैसे करवाना है। एंड अगर इसमें से कुछ भी अबनॉर्मल आता है तो आप ज़रूर अपने फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। धन्यवाद।